सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं। जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। ये जो ऑपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में। और जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। नए पाकिस्तान के बाद नया इमरान खान, पीडीएम का जलसा सर्कस करार। गुजरावाला में बड़े फनकार जमा हुए, चोरी का पैसा बचाने के लिए मुल्क भी बेच सकते हैं। अब किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा, जेलों में भी आम कैदी जैसा सलूक होगा। 22 साल जिद्दोजहद में किसी का सहारा नहीं लिया, अब मुकाबला करके दिखाऊंगा। वजीर आजम का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी, ख्वाजा आसिफ रंगबाज करार। तकरीरें करने वाले बच्चों ने 1 घंटा भी हिलाल का काम नहीं किया, इमरान खान का खिताब। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, ये वो नवाज शरीफ है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। नवाज शरीफ की तकरीर, फौज पर हमला और इंतशार फैलाने की कोशिश। नून लीगी कायद ने वही बातें की जो मोदी करता है। सारी गेम समझता हूँ। लंदन में बैठकर इदारों के खिलाफ बातें करने वाले सबसे बड़े इंतहा पसंद। ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करके वजीर आला बनने वाले ने अदलिया को खरीदा। वजीर आजम का टाइगर्स फोर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ वापस आओ, फिर देखता हूँ इमरान खान की ललकार। हम दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों का तुर्बत के करीब झक्की पोस्ट पर हमला। लांस नाइक वसीमुल्लाह फर्ज पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में 3 जवान जख्मी। पाक फौज मुल्क में अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशां। दुश्मन 2 दहाइयों की कामयाबियों को नाकाम बनाना चाहते हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा। गुजरे 5 रोज में 22 जवान जामे शहादत नोश कर चुके। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन ताकतों के मंसूबे नाकाम बना देगी। गुजरावाला वालियो, मैं ते सुनिया सी कि आज काम शुरू होना सी, तुसी ते आज कम ही मुका देता। कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। हुकूमत की रुखसती का नारा, पीडीएम का गुजरावाला में पहला जलसा। नून लीग या नवाज शरीफ का नहीं, अवाम का मुकदमा लेकर आए हैं। मुल्क बदतरीन हालात से 2-4, कारोबार को ताले लग चुके। वोट को इज्जत ना मिले तो यही हाल होता है। इमरान खान याद रखें, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आटा और चीनी चोरों का हिसाब लेंगे। मरियम नवाज का खिताब। महंगाई है तो टाइगर फोर्स, लोकस है तो टाइगर फोर्स, कोविड है सो टाइगर फोर्स। ये है इमरान खान। इमरान खान का हल आपके मसाइल के लिए। इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है। अब इंशाल्लाह ताला तीर कमान से निकल चुका है। बहरान ही बहरान, क्या ये है नया पाकिस्तान? इमरान खान के पास हर मुश्किल का हल टाइगर फोर्स। 2 साल गुजर चुके, मुल्क में कौन सी तब्दीली आई? करप्शन और कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्जाम लगे तो जेल। पीटीआई वालों को कोई पूछता भी नहीं। सिलेक्टेड हुक्मरानों को अब जाना होगा। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब।
जाली हुक्मरान अब एक टिमटिमाता हुआ चिराग है। अवाम अपने खून और पसीने से जमहूरियत की खूबसूरती को एक बार फिर ताबनाक करने के लिए निकली है। दिसंबर से पहले हुकूमत के खात्मे का दावा, पहलवान अखाड़े में उतर चुके, हुक्मरान जल्द अंजाम को पहुंचने वाले हैं। मौलाना फजलुर रहमान का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। नवाज शरीफ साहब, आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। यहाँ आओ ना, आओ मेरी जान, यहाँ आओ, जरा चक्की पीसो, आओ। बातें करते हो लंदन में जाके और बुलाना चाहते थे अपने दूसरे लोगों को। नवाज शरीफ की सियासत खत्म, अब लंदन से सियासी जनाजा आएगा। शेख रशीद का नून लीग पर पाबंदी का इशारा, पीडीएम का गुजरांवाला जलसा नाकाम करार। फरवरी तक 15 से 20 लोगों के नून लीग छोड़ने की पेशगोई। इस्तांबुल के होटल में मुलाकातों का भी जिक्र। जो चैलेंज मैंने इनको दिया था उससे तो चाहिए कि परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर इस्तीफा दे दें। अपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की, बिलावल भुट्टो, आपसे ये तवक्को नहीं थी, और जिस तरह आपने इदारों पे बात की, ये भी आप एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे कि आप पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ का एजेंडा जाती अवाम नून लीगी कायद के साथ नहीं, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारों के खिलाफ मुहिम जोई की इजाजत नहीं देंगे। शिबली फराज की मीडिया टॉक, वजीर तलाक की जानिब से ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। नून लीगी लीडर खतरनाक खेल में ना पड़े, ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। 11 जमातें मिलकर सिर्फ 15 से 18 हजार अफराद जमा कर सकीं। मौलाना फजलुर रहमान ने खाली कुर्सियों से खिताब किया, फवाद चौधरी का दावा। अदलिया और इदारों पर तनकीद बिला जवाज, ऑपोजिशन के बयानिए में कोई जान नहीं। करप्ट सियासी लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान के हालात यहां तक पहुंचे। रूल ऑफ लॉ हुकूमत का बुनियादी एजेंडा, वजीर कानून फरोग नसीम का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। गुजरांवाला जलसे में इदारों के खिलाफ नासेबा बयान काबिल मजम्मत। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें नाकाम होंगी। दुश्मन अनासिर मखसूस एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की तनकीद। ऑपोजिशन अवाम के लिए नहीं, अपनी करप्शन बचाने के लिए निकली है। लोग झांसे में नहीं आएंगे। असद कैसर का सवाबी में खिताब, इमरान खान का कोई जाती मफाद नहीं, 2023 में फिर हुकूमत बनाएंगे। वजीर दिफा परवेज खटक की तकरीर। ग्यारह जमातों का सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम। गुजरांवाला का जिन्ना स्टेडियम आधे से ज्यादा खाली रहा। अवाम ने अब्बू बचाओ करप्शन छुपाओ तहरीक से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। फयाजुल हसन चौहान। सिलेक्टेड टोले ने छुपकर जलसे की तकारीर सुनी। इनमें किसी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं। हुक्मरान 22 करोड़ अवाम को हिसाब देने के लिए तैयार हो जाएं। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। इमरान खान परवेज मुशर्रफ बन गए। जिनको बच्चे कह रहे हैं उन्होंने हुकूमत को नानी याद करा दी। महंगाई हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। वजीर आजम को अवामी मुश्किलात का कोई एहसास नहीं। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। गुजरांवाला के बाद कराची में पावर शो। पीडीएम कल बागे जिन्ना में मैदान लगाएगी।
पिंडाल में 50,000 कुर्सियां लगाने का प्लान। बिलावल भुट्टो का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा। मौलाना फजलुर रहमान भी रोशनियों के शहर पहुंच गए। JUI सरबराह की जामिया फारूकिया आमद। मौलाना आदिल खान की शहादत पर ताज़ियत। गरीब आवाम महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और वफाकी हुकूमत की बेहिसी को देखते हुए यहाँ पे 18 अक्टूबर को कल का जलसा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए और हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देने के लिए कि अवाम जो है वो आपकी पॉलिसी से, आपकी नाअहली से खुश नहीं है। हुक्मरान बेहिस, गरीब महंगाई के बोझ तले दब गए। कल के जलसे से वासे पैगाम जाएगा। मुराद अली शाह की शहरियों से भरपूर शिरकत की अपील। वजीर आला सिंध की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब की बहादुर बाशऊर अवाम ने, गुजरावाला की अवाम ने फैसला किया और इंशाल्लाह कल 18 अक्टूबर को कराची की बाशऊर बहादुर ज़ीरक अवाम ये फैसला करेगी कि इमरान खान न्याजी साहब की अवाम दुश्मन हुकूमत अब नहीं रह सकती। जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक आपको बंदा होगा और नारा एक ही होगा कि गो न्याजी गो, गो इमरान गो। कराची का जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। बाशऊर अवाम कल हुकूमत के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। ऑपोजिशन से खौफजदा वुज़रा को अचानक कोरोना SOPs याद आ गए। मुर्तजा वहाब की तनकीद, शेख रशीद को रेलवे पर तवज्जो देने का मशवरा। बिलावल भुट्टो की बातें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। विफाकी हुकूमत चंद हफ्ते की मेहमान है, सईद गनी का दावा। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला इदारों के इस्तेहकाम से मशरूत। कोई गलत फहमी में ना रहे, मजबूत इदारे ही मजबूत जमहूरियत की जमानत हैं। चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। तमाम पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत 100% एक सफ़े पे है। पाकिस्तान का हदफ इस खित्ते में अमन है। जब आप इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे तो जवाब तो आएगा और वो आने वाला है। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। कंडीशंस हमने वाजे कर दी हैं। कश्मीर में आपको क्या करना पड़ेगा और दहशतगर्दी आपको पाकिस्तान के खिलाफ रोकनी पड़ेगी। इख्तियारात से तजावुज़ और एक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल का कराची में एक्शन। PIA के साबिक MD एजाज हारून और साबिक डायरेक्टर HR हनीफ पठान गिरफ्तार। कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में 13 अमवात। कराची में डॉक्टर जाम बहक। मुल्क भर में 3,22,452 मरीज। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 9,174 हो गई। मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज जारी। बातचीत के लिए बुलाकर हिरासा किया गया। मुजाहिरीन का इल्जाम, पीर को पार्लियामेंट जाने का ऐलान। इंतजामिया मार्च रोकने के लिए अलर्ट। वाटर कैनन भी मौजूद। महंगाई पर काबू ख्वाब बन गया। जरूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल 7वें हफ्ते भी इजाफा। मुर्गी का गोश्त 26 रुपए किलो, अंडे 9 रुपए दर्जन महंगे। आटे, चीनी, दालों और सब्जियों के दाम भी आसमान पर। शहरी परेशान। पंजाब में गन्ने की नई कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर। बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीजन में 10 नवंबर। सूबे के दीगर अजला में 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज। सेक्रेटरी फूड पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में आज रात से बारिश की पेशगोई। बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव। नंगर पार्कर, थर पार्कर, ठट्ठा, बदीन में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल जुम्मा 30 अक्टूबर को होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान।
Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.